राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आप सभी को अहोई अष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। भक्तों, पूजा हो जाने के बाद हमें यहीं पर बैठ कर के अहोई माता की अष्टमी की कथा सुननी होती है। तो चलिए, कथा को आप ध्यानपूर्वक हुंकारा भरते हुए सुने, तभी आपको पूजा का कहानी का संपूर्ण लाभ प्राप्त होगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए हुंकारा भरते हुए कथा को जरूर सुने। यदि कथा पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। चलिए, देरी ना करते हुए मैं कथा शुरू करती हूँ। कथा सुनने से पहले हमें अपने पास जल का लोटा तैयार करना होता है। मैंने यहाँ पर एक टीका लगाया है। रोली से मैंने 8 टिकियाँ लगा दी हैं। आप चाहे तो स्वास्तिक भी बना सकते हैं। उसके बाद कथा कभी खाली हाथ नहीं सुनी जाती है, तो हाथ में आप दुर्वा की नाल ले लें। इस प्रकार से, इस तरह से रख लें और साथ में गेहूं रख लें। तो इस तरह से हमें हाथ में लेकर के कथा सुननी होती है। खाली हाथ कभी कथा ना सुने। तो चलिए कथा शुरू करती हूँ। भक्तों, प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई, तो ननद भी उनके साथ चली गई। और साहूकार की बेटी जहां मिट्टी काट रही थी, उस स्थान पर स्याहू यानी साही अपने 7 बेटों से साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी से चोट से स्याहू का बच्चा एक मर गया। इस पर क्रोधित होकर स्याहू बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। तो स्याहू के वचन सुनकर स्याहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक कर विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो बच्चे होते हैं वे 7 दिन बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी और सुरही सेवा से प्रसन्न होती है और उसे स्याहू के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नजर एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है। वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उसे स्याहू के पास पहुंचा देती है। वहां स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र वधुओं से हरा भरा हो जाता है। अहोई का अर्थ एक यह भी होता है अनहोनी को होनी बनाना और किसी की अप्रिय अनहोनी से बचाना। तो भक्तों, बोलिए स्याहू मैया की जय, अहोई माता की जय। इसके बाद हमें विंध्यायक जी की कथा जरूर से सुननी चाहिए। बिना विंध्यायक जी की कथा सुने हमारा व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता, कथा संपूर्ण नहीं मानी जाती है। तो चलिए, देरी ना करते हुए विंध्यायक जी की कथा सुनाती हूँ। मेंढक और मेंढकी थे।
एक मेंढक और एक मेंढकी थे। मेंढकी रोज गणेश जी की कहानी कहती थी और सुनती थी। एक दिन मेंढक बोला कि तू पराये पुरुष का नाम क्यों लेती है? अगर तू लेगी तो मैं तुझे मारूंगा। राजा की दासी आई तो पतीले में डालकर अंगीठी पर चढ़ा दिया। जब दोनों सिकने लगे तो मेंढक बोला, मेंढकी बहुत कष्ट हो रहा है, तू गणेश जी को याद कर, नहीं तो हम दोनों मर जाएंगे। तब मेंढकी ने 7 बार विनायक जी कहा। तभी 2 सांड वहां लड़ते हुए आए और पानी के पतीले को गिरा दिया। मेंढक और मेंढकी तालाब में चले गए। हे विनायक जी, जैसे मेंढक मेंढकी का कष्ट दूर किया, वैसा सबका कष्ट दूर करना। बोलिए गणेश भगवान की जय। भक्तों, ये थी गणेश भगवान की कथा और अहोई माता की कहानी। तो हम ये कुछ दाने हम यहाँ पर कलश में डाल देते हैं और कुछ दाने हम माता के चरणों में छोड़ देते हैं। उसके बाद ये जो दाने हैं ये हमें अपने चुन्नी के पल्लू में बांध लेना है। ये देखिए, जो आपने पीलिया ओढ़ा हो या फिर जो शादी की चुनरी ओढ़ी हो, उसके कोने में इस प्रकार से बांध देते हैं। और बांधने के बाद हमें यहाँ गांठ लगा लेनी है। ये गांठ लगा कर रख लेंगे। जब हम तारों की छांव में पूजा करने जाएंगे तो हमें इनका जल चढ़ाना होता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अहोई माता की जय अवश्य रूप से कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।